कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 की तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं। तो मेरे भाई जीके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके पेपर में। तो आज है वीडियो नंबर 28 और इस वीडियो में देखेंगे 27 फरवरी 2024 के चौथे शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं भाई, ठीक है। कुल 53 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2024 में, ये आपको पता होगा। साथ में दोस्तों 76 शिफ्ट का पेपर मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर 2023 वाला पेपर को बिल्कुल एग्जाम से पहले आपको रिवीजन मार लेना है एक बार, ठीक है। बहुत छोटा-छोटा वीडियो होता है तो आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलना है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी आप कर लीजिए, क्योंकि पूरा एग्जाम में हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आ बना। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग लाया गया था 1950 में मेरे भाई। जिन्होंने भी पिछला शिफ्ट का पेपर देखा होगा मेरे भाई, ठीक है, तो उनको पता लगा होगा काफ़ी टफ लेवल का प्रश्न पूछा गया भाई। जो रेगुलर देखेगा उसी को नाम बताएंगे कि किस पेपर में क्वेश्चन कौन सा आया है और कैसा कैसा लेवल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ना, पिछला जो पेपर था थोड़ा सा टफ लेवल का था मेरे भाई, क्योंकि 7 से 8 प्रश्न उसमें काफ़ी कठिन लेवल के पूछे गए थे। लेकिन इस शिफ्ट में मेरे भाई पहला प्रश्न ही देख लो कितना आसान पूछा गया। योजना आयोग की स्थापना पूछ दिया तो 1950 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखना, इस प्रश्न को पेपर में रिपीट होगा। अगला प्रश्न देखो, एक खाली स्थान है। सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो लोकतांत्रिक भाई होगा। देखो दूसरा प्रश्न भी आसान पूछा गया इस पेपर में। तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। राइट आंसर लोकतांत्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशु मूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। आप 1 नंबर से 53 तक वीडियो देखो मेरे भाई, उसके बाद आपको ये सारे जो नृत्य शैली है मेरे भाई, चाहे वाद्य यंत्र हैं, ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और एकदम पेपर वाला प्रश्न करा रहे हैं भाई, अपने तरफ से एक भी प्रश्न मैंने नहीं लिया है, इस बात को भी आप लोग नज़र में रखेंगे। तो पशुपति रामालिंगा शास्त्री का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। बताओ सत्रिया कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में। कथक कहाँ का है? और भरतनाट्यम कहाँ का है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। बहुत आप बढ़िया रिप्लाई देते हो मेरे भाई, और मैं पिन भी कर देता हूँ। जिनका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है भाई, उनका मैं पिन कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में। आपका कमेंट हमेशा वीडियो में ऊपर ही रहेगा, तो बढ़िया से बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, नमो शतकारी महासम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा नमो शतकारी महासम्मान योजना को लाया गया, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ आपको एक मैं काम देता हूँ। एक बार मैंने मुख्यमंत्री और गवर्नर पूछा था, आपने रिप्लाई नहीं दिया। आज देखते हैं कौन रिप्लाई देता है। महाराष्ट्र के सीएम बताना है, साथ में गवर्नर भी बताना है। गुजरात के सीएम गवर्नर, झारखंड के सीएम गवर्नर, और मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में छाप देना है मेरे भाई। पिन करूंगा पक्का अगर आपने सही उत्तर और बढ़िया तरीका से दिया तो। अगला प्रश्न देखते हैं, बथकुम्बा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो बथकुम्बा का संबंध है तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना आपका राइट आंसर होगा। बथकुम्बा रिपीटेड प्रश्न है भाई, बार बार पेपर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जवारा नृत्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो बताइए जवारा नृत्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन है। तो मध्य प्रदेश का है मेरे भाई। जवारा नृत्य किस राज्य का है। तो मध्य प्रदेश में किया जाता है जवारा नृत्य, आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पेपर में पूछा गया 7 नंबर प्रश्न, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई ड्राइवर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी। तो शीतल महाजन इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर जो उड़ी थी वहां से इन्होंने छलांग लगाई, शीतल महाजन, याद रखिएगा। तो भारतीय स्काई ड्राइवर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने से छलांग लगाई है, शीतल महाजन, 2023 का करंट अफेयर से। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे भाई, ओडोमीटर बताते हैं और चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है भैया। क्या ही इस पेपर में प्रश्न पूछा गया, इतना टफ पूछा गया पिछला पेपर, और अगले पेपर में एसएससी जीडी ने ये कर दिया। तो मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन इसी आधार पे होता है, अगर जिसका पेपर टफ आया उसमें अगर बच्चे तो बहुत कम ही उत्तर दे पाएंगे ना, अगर क्वेश्चन का लेवल अप रहा तो, हाई रहा तो उनको
इस वाले शिफ्ट से मैच करा दिया जाएगा। इसके टॉपर और उस शिफ्ट के टॉपर दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस प्रकार से पेपर का रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो क्रिकेट में मेडन ओवर क्या होता है मेरे भाई, तो राइट आंसर होगा वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है उसे मेडन ओवर के नाम से जानते हैं क्रिकेट में। इसमें लड़कों को तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो भी लड़की वीडियो देख रही है उसके लिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने हराया लेबनान को और इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया। पूछ लेगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप किस खेल से जुड़ा है, तो फुटबॉल से जुड़ा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से है। तो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार आपका राइट आंसर होगा। हाँ, ये प्रश्न हाई लेवल का है भाई, इसमें बच्चे फंसेंगे और फंसे भी थे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से ऑस्ट्रो एशियाई परिवार भाषा परिवार से है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया और इसके स्थान पर वार्षिक योजनाएं पेश की गई थी। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना मेरे भाई विफल हुआ था, फेल हो गया था, उसके बाद इसको रोका गया था। पंचवर्षीय योजना को रोककर वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो कै को चली थी, कुल मिलाकर 3 को चली थी मेरे भाई, ठीक है। आसान प्रश्न देखते हैं तो हमको भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम भी तो अभी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना भाई, और हमको भी सारा प्रश्न देखना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ भी आप लोग की तरह हम भी हैं, जहाँ आसान प्रश्न दिखता है बड़ी जल्दबाजी में लग जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी कंट्रोल करना है भाई, कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई, ठीक, क्या हो जाएगा, 3 वार्षिक योजना लाई गई थी पंचवर्षीय योजना को रोककर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2023 के दौरान घटकर कितना प्रतिशत हो गई। छोड़ो इस प्रश्न को, छोड़ो, इसमें डिस्कस करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पेपर में आएगा नहीं। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष में अस्तित्व में आया और इसने मानक नियमों का संकलन किया। तो ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन कब अस्तित्व में आया था, तो 1950 में आया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन का अस्तित्व 1950 में हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया। तो उपराष्ट्रपति, ये करंट अफेयर्स का भाई, याद रखना। तो राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किया गया उपराष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में CRR का पूर्ण रूप क्या है। इसको कॉपी पे लिखो, तो मजाक नहीं कर रहे हैं, इसको कॉपी पे जल्दी से लिख लो। CRR का पूर्ण रूप अभी बताते हैं और पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, जैसे अभी पूछा है ना उस टाइम पे आएगा और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको कॉपी पे लिख लो। केस रिजर्व रेशियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको लगेगा हाँ इतना आसान है, इतना आराम से कर लेंगे, लेकिन जब पेपर में आएगा ना भाई तो दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। इसलिए कॉपी पे लिख लो इसको, केस रिजर्व रेशियो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। CRR का पूर्ण रूप, जो कि बैंकिंग से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न है, आगरा घराने के संस्थापक कौन है। खुदाबख्श, आपको याद होगा, मिले भी होंगे खुदाबख्श। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार देखने को मिलता है। आगरा घराने के संस्थापक खुदाबख्श हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में के अंतर्गत दिया गया। तो देखो मेरे भाई, थोड़ा सा वाक बोलने की अभिव्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। थोड़ा सा प्रश्न का शब्दों का अर्थ थोड़ा समझना आप लोग सीखिए, क्योंकि कभी कभी आप लोग हिंदी में तो सब बहुत होशियार होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड है हिंदी का जिसका मतलब आपको पता नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 आपका हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखिए, द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा। द फिलॉसफी ऑफ द बम किसने लिखा है, भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखा गया। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखा, भगवती चरण वोहरा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा 20 नंबर प्रश्न, इस पेपर का अंतिम प्रश्न। 2011 के जनगणना के अनुसार फिर से 2011 जनगणना आ गया, ठीक है, कि आबादी के साथ हिंदू 79.80% है, यानी कि 79.80% है हिंदू की आबादी। तो 90 करोड़ से अधिक मेरे भाई, ठीक है, 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ हिंदू
79.80% में है इंडिया में, याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 20 प्रश्न इस पेपर का हमारा कंप्लीट होता है मेरे भाई। एक काम देते हैं, अगर आपने पूरा पेपर देख लिया ये वाला, ठीक है, तो आपको मैं स्पेशली, बहुत कम ही बच्चे होंगे, 10 से 15 बच्चे होंगे जो इस वीडियो को कंप्लीट किए होंगे, उनमें से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनगणना के बारे में भाई जितना पढ़े हो ना, जनगणना उसके बारे में, 2011 के जनगणना के बारे में थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। लिखने से आपका पूरा डाउट क्लियर होता है, ठीक है, और दिमाग में बहुत अंदर तक चला जाता है जो जल्दी बाहर नहीं निकलता है भाई, ठीक है। ये सब हम लोग करके देख चुके हैं भाई, तो आप भी करो। और कमेंट बॉक्स में जनगणना 2011 के बारे में जितना हो सके जानकारी आपको लिखना है, लिख दीजिए। सबको हम कमेंट को पढ़ते हैं भाई और रिप्लाई भी दे देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।